नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बीते 3 दिनों से बाजार नीचे के स्तर से काफी अच्छा बाउंस बैक मारता हुआ दिखा है। बहुत ही बढ़िया तेजी भी आई है, स्टॉक्स काफी तेज उछले हैं और अराउंड 10, 12, 15% तक नीचे से उछाल आ चुका है। अब कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मंडे बेच दिया, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कैश तो रखा हुआ है हाथ में लेकिन पैसा नहीं लगा पाए मंडे को। मैं आपको बता दूं, ये केवल आपकी आंखों का झोल है। आपको लग रहा है बाजार बढ़ गया या भाग गया। बहुत स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छी करेक्शन पे मिल रहे हैं आपको, और क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है उन कंपनीज में, लेकिन करंट सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। तो अगर आप निवेश कर सकते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। निवेश का व्यू है तो इन स्टॉक्स को जरूर आप रीड कीजिए, स्टडी कीजिए और व्यू थोड़ा सा लंबा रखिएगा, कम से कम 1 साल। होता क्या है कि आपको लग रहा है यार मैं मंडे को ये शेयर ले लेता तो 20% बढ़ जाता, ठीक है भाई बढ़ जाता, फिर बेच देते, क्या नहीं बेचते, वापस गिर भी तो सकता है। तो आपको ना ये शॉर्ट टर्म वाली जो मेंटेलिटी है उसे निकालना होगा और एज अ इन्वेस्टर सोचना होगा कि ये कंपनी चली नहीं है या चल भी चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से भी फर्दर चल सकती है। इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, आगे डिमांड बहुत अच्छी है कंपनी के बिजनेस की और अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है, तो मैं यहां निवेश कर सकता हूं। अब मैं आपको स्टॉक्स के नाम के हिसाब से बताना चाहूंगा। पहला स्टॉक है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल। 1000 रुपए वाला ये शेयर अभी आ गया है 815 रुपए पे और बीते कुछ दिनों में लोएस्ट पॉइंट पे ये आप इसका देख लो, ये मंडे के लोस पे नहीं है, ये फ्रेश लो पे है, ठीक है। तो इस स्टॉक में कंटिन्यू बेसिस पे गिरावट चल रही है, लेकिन किसी को पसंद नहीं आ रहा होगा ये शेयर क्योंकि उछला नहीं ना, तो लोग कह रहे होंगे खराब है। कंपनी खराब नहीं है भाई साहब। मोतीलाल ओसवाल 51,700 करोड़ का मार्केट कैप, 15 के पी रेशो पे मिल रही है। इनका ब्रोकिंग का बिजनेस है, इनपे एसेट मैनेजमेंट है, ये हर जगह बैठे हुए हैं और बहुत ही दमदार लेवल पे कंपनी ऑपरेट कर रही है बिजनेस को। रामदेव अग्रवाल जी, जिनके बारे में मैं काफी बार आप सभी के साथ बात करता हूं, काफी मोटिवेट करते हैं वो, काफी बार आपने बिजनेस चैनल्स पे उनके इंटरव्यू देखे होंगे। वो सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, तो आपको ट्रस्ट करना होगा इन्वेस्टिंग पे, और ये कंपनी उन्हीं के वही फाउंडर है इन कंपनी के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस 800 रुपए पे मोतीलाल ओसवाल बहुत ही शानदार है। अब हम हमेशा क्या कहते हैं, गिरते हुए बाजार में कभी भी एक बार में पैसा नहीं लगाना। 100 रुपए अगर मैंने मोतीलाल ओसवाल के लिए रख दिए कि ये लगा सकता हूं मैं, तो अभी 30 लगाऊंगा, फिर 30 लगाऊंगा 5% पे, फिर 30 लगाऊंगा 5% पे, बचा हुआ 10% मैं देखूंगा। इस तरीके से इस स्टॉक को लेके बैठूंगा। और अभी तो मैं वैसे ही नेगेटिव हूं इन स्टॉक्स पे, क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है उसकी वजह से काफी हैवी ड्रॉप आया है वॉल्यूम्स में, तो वो ब्रोकिंग स्टॉक्स के लिए खराब है। लेकिन एएमसी कारोबार इनका तो अच्छा कर रहा है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये स्टॉक है जिसपे आप नजर बना के रख सकते हैं, स्टडी करो, जितना करना है करो यार, मस्त कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल वाली, इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक वैल्यूएशन टर्म्स में तो आपको कंफर्ट नहीं देगा 110%, बट ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़िया है। ट्रेंड ज़ूडियो आप सभी को पता है बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। ये स्टॉक मैंने लास्ट टाइम जब मार्केट गिरा था नवंबर में, तब मैंने आपसे कहा था कि 6300 रुपए पे लेना है, इसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और 6300 आया था ये एग्जैक्टली। 6290 और 6250 के आसपास का लो लगा था, 6300 था उस दिन। मैंने वीडियो बना के कहा आपको लेना है एज अ डिसिप्लिन। विद इन 1 मंथ ये स्टॉक 7000 प्लस पहुंचा, आपसे प्रॉफिट बुक के लिए कहा, और लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहो, कोई नहीं। इस बार आपसे कहा कि 6300 पे दोबारा आ सकता है, लेकिन अब नहीं लेना, क्योंकि एक बार आया, उछाल मारा, वापस नीचे आ रहा है, यानी प्रीवियस जो लो था ना वो ब्रेक करेगा। पूरी पॉसिबिलिटीज हैं, 100% तो नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। रीजन आप सिंपल लॉजिक लगाओ, शेयर बाजार एक रेस है, इसको रेस की तरह ट्रीट करो। अगर आप 100 मीटर भाग रहे हो, 100 मीटर डेली, तो जब आप अगली रेस करोगे ना तो आप 200 मीटर की करने की कोशिश करोगे, राइट। तो सेम यहां भी है, अगर कोई शेयर 130, 140, 150 जा रहा है तो वो कोशिश करेगा बार बार ऊपर, अगर हाई बनाता है तो वो ऊपर ही जाएगा हर बार, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला शेयर बाजार में भी लगता है। ये 6200 है, मैं अभी इस पे उतना ये नहीं कहूंगा भर भर के ले सकते हो अभी से ही, नहीं, क्योंकि 166 के पीई पे है, वैल्यूएशन बहुत महंगी है। लेकिन टेक्सटाइल स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं।
तो 2,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ये 10% और करेक्ट हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है दोस्तों। इसलिए मैं बस मतलब एक बात बोल रहा हूं, अगर किसी भी रीजन से आ गया तो मजा आ जाएगा। 5500 के समथिंग अगर ये मिल जाए तो उठाना है, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना। फिर 8,000 रुपए के कुछ दिन पहले ब्रोकरेज फर्म के रिपोर्ट आई है जिसमें टारगेट दिए हैं। अगर ये 5500 आएगा दैट मींस 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे आप टाटा का जूडियो वेस्ट साइड लेके बैठ गए, ये मान लीजिए, और ट्रेंड पैसा यहां से बिल्कुल बनाकर देगा। 5500 रुपए पे खोने के लिए ज्यादा नहीं है, इसलिए 5500 पे लेना है, ये सोच लो, वॉच लिस्ट में लगा लो। और आता हूं दोस्तों कुछ स्टॉक्स पे जो चले नहीं है लेकिन कंपनियां बेहतरीन है, दमदार है। नोट कीजिए नाम, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये स्टॉक ऊपर 1250 का हाई लगा के अभी 934 पे है, लेकिन वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा लगता है मेरे को ये, क्योंकि पूरा एफएमसीजी करेक्शन में आया है और 40-45 के पीई पे आ गया। टाटा कंज्यूमर स्टिल 68 पे है, 933 का भाव है शेयर का। अगर ये करेक्शन आती है, थोड़ी डीप होती है, जो कि हो तो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा और अगर गिरता है स्टॉक, और मैं आपको लेवल्स बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कि लेवल्स आपके लिए करीब करीब मैं यहाँ पे एक सेकंड, मेरे को कुछ समय लग रहा है बिकॉज ये लोड नहीं हो रहा है। जी हाँ, इसमें एक्चुअली रिबाउंड आ गया है। 27 दिसंबर को स्टॉक ने लो लगाया था करीब करीब 900 रुपए का, और आज 933 पे, तो ज़्यादा बड़ा बाउंस बैक तो नहीं आया, 3-4% तो चलता है। ये स्टॉक अराउंड हमें चाहिए भाई साहब करीब करीब 820 रुपए के समथिंग, यानी ऑलमोस्ट यहाँ से 15%। तो ये स्टॉक भी आप रडार पे रखिए, इसमें ज़्यादा कोई चाल नहीं आई है जहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोल्टास, ये आप करंट लेवल से भी ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, और अगर 10% करेक्ट हो तो उस जगह 2 इंस्टॉलमेंट और बना लो इसके लिए। अभी 1600 के भी नीचे आ गया है, तो ये एक स्टॉक है जो 1500 बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा, लेने लायक हो जाएगा, तो वहां पे ध्यान दे सकते हैं। एक और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, मैनकाइंड फार्मा 2550 पे आ चुका है ये शेयर। थोड़ा सा और हो जाए ना, मैं हमेशा 2200 रुपए का वेट करता हूं, बट ये आता नहीं है स्टॉक, वापस घूम जाता है। तो ये एक स्टॉक है जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं दोस्तों जो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं इस भाव पे, और थोड़ा और नीचे आ गए तो और अच्छे लगने लगेंगे। वॉच लिस्ट बनाइए, आराम से निवेश के मौके तलाशिए, बढ़िया पैसा बनेगा भाई साहब। विजन लंबा रखना भाई, शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा मार्केट में कह नहीं सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में बनेगा, इसके लिए हम कहीं ना कहीं जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छे हैं इन कंपनीज के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।